हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके बेस्ट लॉजिक जीएस अड्डा में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम व खिलजी वंश से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम में दिल्ली सल्तनत से कम 5 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं आपके। तो बिना देरी चलो स्टार्ट करते हैं। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश व खिलजी वंश से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। दिल्ली सल्तनत का पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। पहला ही क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सिजदा और पैबोस प्रथा का प्रचलन किसने किया था। तो याद रखना है बलबन ने। इस प्रथा को चालू किया था बलबन ने, सिजदा और पैबोस। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सल्तनत कालीन शासकों में से सबसे अधिक शासन करने वाला शासक कौन सा। तो आपको याद रखना है फिरोज तुगलक। सल्तनत कालीन शासकों में सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाला शासक था फिरोज तुगलक। इसने सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया था दिल्ली सल्तनत पर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सल्तनत कालीन का वह कौन सा सुल्तान है जो पैदाइशी हिंदू था और बाद में मुसलमान हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उसका नाम है नसीरुद्दीन खुसरो शाह। नसीरुद्दीन खुसरो शाह ऐसा सल्तनत कालीन शासक हुआ है जो पैदाइशी तो हिंदू था लेकिन बाद में ये मुसलमान हो गया था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सल्तनत काल का विवादास्पद शासक कौन है। तो याद रखना है मोहम्मद बिन तुगलक। सल्तनत काल का विवादास्पद जो शासक है वो मोहम्मद तुगलक है। ये विवाद में है शासक। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक उत्तरी भारत में शासन करने वाले सुल्तानों के लिए सबसे उचित संज्ञा क्या होगी। तो याद रखना है इल्वरी वंश। उचित संज्ञा अगर आपको देना है तो इल्वरी वंश इनको कहा जा सकता है, उत्तरी भारत में शासन करने वाले सुल्तानों को। अगला क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट कह रहा है राजकीय मुकुट का प्रत्येक मोती गरीब किसान की अश्रु पूरित आंखों से गिरी हुई रक्त की घानीभूत है। यह टिप्पणी किस विद्वान ने गरीब किसानों पर की है। तो याद रखना है अमीर खुसरो ने। यह टिप्पणी की है अमीर खुसरो ने गरीब किसानों पर। यह कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रजिया सुल्ताना ने कितने वर्ष तक शासन किया था। तो आपको याद रखना है 4 वर्ष तक। रजिया सुल्ताना ने 4 साल शासन किया है और रजिया सुल्ताना जो है वो इल्तुतमिश की बेटी है। इल्तुतमिश की पुत्री है ये रजिया सुल्ताना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रक्त और लौह की नीति अपनाने वाला शासक कौन था। तो आपको याद रखना है गयासुद्दीन बलबन। रक्त और लौह की नीति अपनाने वाला जो शासक था उसका नाम था गयासुद्दीन बलबन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई बार आपकी प्रतियोगी परीक्षा में आपसे पूछा गया है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये किसके बारे में कहा जाता है कि उसने 8 दिल्ली के सुल्तानों का काल देखा है। तो याद रखना है अमीर खुसरो के बारे में। अमीर खुसरो ने 8 दिल्ली के सुल्तानों का कार्यकाल देखा है। 8 दिल्ली के सुल्तानों का कार्यकाल देखने वाला एकमात्र व्यक्ति है अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में दासों के
व्यापार पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो याद रखना है फिरोज तुगलक ने। भारत में दासों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला शासक था फिरोज तुगलक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहली बार मंगोलों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो याद रखना है इल्तुतमिश के काल में। जिस समय इल्तुतमिश का शासनकाल चल रहा था उस समय मंगोलों ने पहली बार आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पद्मिनी की कथा का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो याद रखना है पद्मावत में। पद्मावत पुस्तक में पद्मिनी कथा का उल्लेख मिलता है, जिसके लेखक है मलिक मोहम्मद जैशी। पद्मावत के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जैशी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस सुल्तान ने जिल्ले इलाही या ईश्वर का प्रतिबिंब की उपाधि ग्रहण की थी? तो याद रखना है बलबन ने। बलबन ने जिल्ले इलाही या ईश्वर का प्रतिबिंब की उपाधि ग्रहण की थी। अपने आप को ये जिल्ले इलाही कहता था या ईश्वर का प्रतिबिंब कहता था ये। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अपने राजरोहण के पहले मुक्ति के रूप में इल्तुतमिश के पास कौन सा एकता था? यानी इल्तुतमिश के शासक बनने से पहले वो कहाँ का सूबेदार था? तो याद रखना है बदायूं। बदायूं का एकता था इसके पास, इल्तुतमिश के पास, राज्यरोहण के पहले। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली का प्रारंभ किसने किया? तो याद रखना है इल्तुतमिश ने। ई से इक्ता, ई से इल्तुतमिश। इक्ता प्रणाली का प्रारंभ इल्तुतमिश ने किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान का कोई भी सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है? तो याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का ऐसा सुल्तान है जिसका कोई भी सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है, यानी ये कोई भी सिक्का इसके शासनकाल का नहीं मिला है अभी तक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? तो याद रखना है इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का पहला वैधानिक सुल्तान या कहें वास्तविक सुल्तान इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश था वैधानिक सुल्तान। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली के सुल्तानों में किसे लाख बख्श के रूप में जाना जाता है? तो याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बख्श जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपकी प्रतियोगी परीक्षा में आपसे पूछा गया है। लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20, दक्षिण भारत को विजय करने वाला भारत का प्रथम शासक कौन था? तो याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण भारत को विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन ने सबसे पहले विजय प्राप्त की थी दक्षिण भारत में। ये पहला शासक था अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ? तो याद रखना है 1398 ईस्वी में। 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है चांदी का टका और तांबे का जीतल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? तो याद रखना है मोहम्मद बिन तुगलक ने। चांदी का टका और तांबे का जीतल का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। और इसमें ध्यान दीजिए, जो टका होता था वो चांदी का बना होता था और जो जीतल होता था वो तांबे का बना होता था। ये भी कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जो चांदी का होता था वो टका होता था और तांबे का जीतल होता था। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि चहलगानी का संहार किसने किया था? तो याद रखना है बलबन ने।
चहलगामी का संहार बलबन ने किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गोरा व बादल कहाँ के प्रसिद्ध सैनिक थे? तो याद रखना है चित्तौड़ के प्रसिद्ध सैनिक थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो याद रखना है कैकाबाद। गुलाम वंश के अंतिम शासक का नाम कैकाबाद था।